गुडसप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम लोग इफ से संबंधित जो भी इफ इल्स, नेस्टेड, लैडर इल्स, इफ ये तमाम स्टेटमेंट्स को हम लोग देख चुके हैं, उस पर प्रोग्राम्स भी कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स, और इस वीडियो में देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट यानी स्विच केस होता क्या है, उसके सिंटेक्स क्या है। इसके बाद उसके फ्लो चार्ट को भी देखेंगे कि आखिर उसकी जो फ्लो है वो कैसे काम करता है स्विच स्टेटमेंट का। और उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जो कि स्विच केस में ये ध्यान रखना ज़रूरी है, उस रूल्स को भी हम लोग देखेंगे। और साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम लोग एक्सिक्यूट करा के भी देखेंगे और एक प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम ये वीडियो शुरू करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला टॉपिक है कि आखिर स्विच केस है क्या। तो आइए, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट का ही पार्ट है स्विच स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द स्विच स्टेटमेंट अलाउज यू टू सिलेक्ट वन और सेवरल कोड ब्लॉक्स टू एक्सिक्यूट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमें अलाउ करता है एक सिलेक्ट वन ऑफ सेवरल कोड ब्लॉक्स, यानी कि एक कोई भी कोड ब्लॉक्स है उसको सिलेक्ट कराता है मल्टीपल में से, यानी कि बहुत सारे हमारे जो ब्लॉक्स है उसमें से एक ब्लॉक्स हमारा सेलेक्ट होता है। ये हमारा बेस्ट होगा किस पे भाई, तो जो भी हमारे एक्सप्रेशंस से वैल्यू निकलेगा उसके आधार पे। इट्स particularly useful when you have a single expression to compare against multiple constant value। यानी कि ये हमारा जो है ज़्यादातर यूजफुल हो जाता है जबकि कोई हमारा सिंगल एक्सप्रेशन को चूज करना एक तरह से, वो भी कंपेयर करते हुए मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू से, तो ये हमारा हेल्पफुल हो जाता है। यानी कि आप ये चाहते हैं कि हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो मल्टीपल है, यानी कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट कोई एक ही होगा। तो उस स्थिति में हमारा स्विच केस जो है ये बहुत ही आपका यूजफुल होगा। स्विच केस को यदि हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो कस्टमर केयर बेस्ड एग्जांपल हो सकता है। जैसे हम लोग किसी भी कस्टमर केयर में बात करते हैं, किसी मान लीजिए एयरटेल में हो, जियो में हो, या किसी भी अदर जो भी कंपनी की अलग अलग प्रोडक्ट की कंपनी की भी अपनी कस्टमर केयर होता है। तो जैसे हम लोग कॉल करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि एक हिंदी में बात करने के लिए एक दबाए, इंग्लिश में बात करने के लिए दो दबाए, और इसी तरह से मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए मल्टीपल की दबाने के लिए बोलता है। जैसे मान चलिए हमको हिंदी में बात करना है तो वन प्रेस किए। अब वो हिंदी में हमसे बात करता है और बताता है कि भाई अब जो भी सर्विसेज के बारे में होता है कि आपको नया सर्विस लेना है तो एक दबाए, पुराने से शिकायत करना है तो दो दबाए। तो वो एक तरह से प्रोग्रामिंग ही की गई रहती है जो स्विच केस में है। मतलब उसको पता है कि भाई यूजर जो आएगा या कस्टमर जो आएगा उसको ये पॉसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम हो सकती है, और उस तक पहुंचाने के लिए पहले ही फिल्टर कर ले रहा है। यानी कि यदि वो हिंदी में बात करना चुना है, प्लस में वो ये चुना है कि हम न्यू कस्टमर है, तो ओबियसली है कि ऐसे लोगों को वो कॉल ट्रांसफ़र करेगा जो कि नए कस्टमर को हैंडल करते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है उस कंपनी के लिए। तो केस जो स्विच केस है इसमें ये यूजफुल होता है कि मल्टीपल आपके जो भी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि हो सकते हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से एक पार्टिकुलर को सिलेक्ट करना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यानी कि स्विच जो केस है, स्विच स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, ये हमारा उपयोग होता है किसी एक कोड के जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स ऑफ कोड या कोड ब्लॉक्स कहेंगे, तो उसको एक्सिक्यूट कराने के लिए, जो कि सेवरल ब्लॉक्स में से किसी एक को कराएंगे। अब आगे बढ़ते इसके यदि सिंटेक्स को हम लोग देखें तो इसका सिंटेक्स है स्विच आपको लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में एक्सप्रेशन होगा। हाँ, इस एक्सप्रेशन के जगह पे आपका ये एक्सप्रेशन तो हो ही सकता है, या कोई यहाँ वैल्यू भी डायरेक्ट आप दे सकते हैं, या कोई आप वेरिएबल हो सकता है। ओवरऑल तीनों की स्थिति में ये फाइंड आउट वैल्यू ही होता है, और इस वैल्यू के आधार पे ये अब कंपेयर करता है इस केस से। केस भी यहाँ कीवर्ड हो जाएगा और यहाँ स्विच भी। तो केस की जो यहाँ वैल्यू आप दिए रहेंगे, क्या यहाँ से जो वैल्यू निकल रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, a + b लिखा हुआ है या a लिखा हुआ है, a का वैल्यू 5 है, तो क्या यहाँ 5 लिखा हुआ है वैल्यू के पास? तो 5 यदि लिखा हुआ है तब तो ये केस मैच कर गया। जब केस मैच कर जाएगा तब ये कोड एक्सिक्यूट करेगा,
और उसके बाद ब्रेक लगा दिए तो ये यहीं से ब्रेक का मतलब हुआ कि स्विच से बाहर आ जाएगा। ध्यान रहे कि ये जो ब्रेक है ये ऑप्शनल है, यानी हम ब्रेक दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यदि नहीं देंगे तो यदि ये ट्रू हुआ है तो ऑटोमेटिक केस 2 में भी ये चला जाएगा, यानी कि ये आपका फॉल्स होगा फिर भी ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो बेसिक इसका जो सिंटेक्स है वही है, स्विच में हम यहाँ ब्रैकेट में कोई भी एक्सप्रेशन देंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, केस में वैल्यू देंगे। वही ये केस मल्टीपल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जब भी हमारा केस क्या कोड जिस भी केस से मैच करेगा उस कोड एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर आ जाएगा। यदि किसी भी केस से मैच नहीं किया तो उस स्थिति में ये आपका डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में आएगा यहाँ पे तो जब जो भी कोड आप लिखे होंगे इसमें आपका वो एग्जीक्यूट करेगा। ये भी हालांकि ऑप्शनल होता है, और इवन कि इसमें हम ब्रेक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इससे कोई हमको मतलब नहीं होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट हमारा डिफ़ॉल्ट होता है जो एज ए ऑप्शन के रूप में। तो ये आपका हो गया एक तरह से सिंटेक्स। अब यदि सिंटेक्स के आधार पर एग्जाम्पल देखा जाए तो सिंपल होगा, जैसे कि हम लिखते हैं स्विच, और स्विच में कोई भी हम वैल्यू लिख दिए, मान कर चलिए कि नाम का हमने एक वेरिएबल यूज कर लिया। अब हमने यहाँ पर यूज किया केस, और केस में लिख दिया मान कर चलिए 0, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट एफ इवन, और यहाँ लिख दिया ब्रेक। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं केस 1, और यहाँ लिख दिए प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दिए ऑड, और यहाँ पे हमने ब्रेक यूज कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इसको स्विच को बंद कर दिए। अब नम में यदि 0 होगा तो ये प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, और नम में यदि 1 होगा तो ऑड प्रिंट करके बाहर हो जाएगा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि अब नम से तो ऑड इवन होगा नहीं, तो यहाँ पे आपको एक पूरी तरह से एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। अब एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, तो हम नम में यदि 2 से मॉड कर देते हैं तो अब यहाँ से 2 ही वैल्यू निकलेगी, या तो वो निकलेगा 0 या निकलेगा 1। तो 0 निकलने का मतलब है कि 2 से पूरा कट गया, इवन नंबर हो गया। अब वो जैसे ही 0 हुआ तो 0 केस से मैच कराया, अब ये आपका यहाँ पे हो गया इवन। यदि वो 1 आया तो 1 केस में आया, और ये ऑड हो गया। अब चूंकि हमने जब यहाँ नम मॉड 2 कर दिया तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो तीसरा आ नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि नम रहता, सिर्फ नम रहता, तो वहाँ 0 1 के अलावा कुछ और भी डाल सकता है, तो आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज कर सकते थे। तो ये हुआ आपका सिंटेक्स के आधार पे। अब आते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं फ्लो चार्ट को। तो देखिए भाई सिंपल है, स्विच केस में आया, इसके बाद वो जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को आधार पे ये केस से मैच कराता है। जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल में देखें, यदि 0 आया तो देखा कि केस 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमारा केस आपका 1 है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग 1 नहीं बल्कि यहाँ समझने के लिए हम लोग 2 यूज करेंगे, 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लोग का जो यहाँ है ये केस यदि 1 से मैच किया तो ये मैच किया यानी ट्रू हुआ तो येस में आ जाएगा, और जो भी स्टेटमेंट आप लिखे हैं उस केस के अंदर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आप ब्रेक लगाया है, आपका एंड हो जाएगा स्विच का। उसी तरह से यदि ये मैच नहीं किया, मान लीजिए केस 1 मैच नहीं किया, केस चेक किया येस या नो, तो नो हो गया, नो हो गया तब आएगा केस 2 में। अब इसी तरह से केस 1 2 3 4 5 जितने केस दिया हुआ, एक केस फॉल्स हुआ तो दूसरे में दूसरा फॉल्स हुआ, तीसरे में तीसरा फॉल्स हुआ, चौथे में चौथा हुआ, पांचवा में। अब इस तरह से सब यदि फॉल्स हो जाता है, नो होता है, तो आप आ गए डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में, और डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करके आपका इंड हो जाएगा। यदि आपका 2 आया था, 2 में आया, 2 एग्जीक्यूट कराया, उसके बाद इंड हो गया। तो ये प्रॉपर रूप से आपका फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं इसके नियम को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर वर्किंग विथ स्विच केस। तो देखिए भाई, वेन वर्किंग विथ स्विच स्टेटमेंट इन सी, जब भी आप सी प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट के साथ वर्क करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सर्टेन रूल टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या एरर कह सकते हैं। यानी कि आप जब भी काम करें स्विच स्टेटमेंट पे तो इसके रूल्स को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि आपका कोई भी प्रोग्राम है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करे, प्रॉपर फंक्शन करे, और कोई उल्टा पुल्टा एरर ना दे या उल्टा पुल्टा आउटपुट ना दे। ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लिया जाए। जैसे पहला है एक्सप्रेशन टाइप। अब एक्सप्रेशन टाइप क्या होता है? द एक्सप्रेशन यूज्ड in the switch statement must be of an integral type or enumeration type. It cannot be of a floating point type or a pointer type. अब इंटीग्रल टाइप मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू आपका होना चाहिए, यानी कि जो भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वहाँ से या तो 12, 16, 18, 20, 22 या 436 ऐसा कुछ आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 312.5 आता है तो ये नहीं चलेगा। हाँ, आपका यहाँ पे कोई कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपका एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है या आपका इंटीजर हो सकता है, लेकिन फ्लोटिंग नहीं हो सकता है। एक्सप्रेशन टाइप पे ध्यान देने की बात यही है। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है? केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी जो केस में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जैसे केस, और केस के बाद जो लिखेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। ईच केस विद इन द स्विच स्टेटमेंट मस्ट बी ए कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब ये नहीं कि केस नाम आप लिख दीजिए, ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यहाँ कांस्टेंट ही होना चाहिए। यह ध्यान रखने वाली चीज़ है। मीनिंग इट शुड बी एन इंटीजर और कैरेक्टर लिटरल, ये दो ही रहेगा यहाँ पे, या तो आपका इंटीजर रहेगा या कैरेक्टर रहेगा। जैसा कि हम बात किए कि यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसी तरह की वैल्यू पास करनी चाहिए। अब इसलिए कि केस में भी आपका यही रहना चाहिए। वेरिएबल और एक्सप्रेशन दैट आर नॉट कांस्टेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए केस लेबल। अब चूँकि केस का एक्चुअली में केस लेबल भी इसको बोलते हैं, तो यदि आपका वो इंटीजर या कैरेक्टर नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये दूसरा नियम हो गया जी। अब तीसरा नियम कहता है यूनिक केस लेबल होना चाहिए। मतलब आपका जो केस, जैसे हम लोग लिखते हैं ना केस 1 और उसके बाद लिखते हैं केस 2, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि केस 1 2 बार लिख दीजिए, ये केस 2 बार लिख दीजिए। मतलब हर केस यूनिक होना चाहिए, ये जरूरी है। डुप्लीकेट केस लेबल आर नॉट अलाउड एंड विल रिजल्ट इन ए कंपाइलेशन एरर आ जाएगा भाई। तो ये भी क्लियर है, यानी कि दो केस हमारा एक जैसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस मतलब जो डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। इंक्लूडिंग ए डिफ़ॉल्ट केस इज ऑप्शनल बट रिकमेंडेड, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप यूज करें। इट इज एक्सिक्यूटेड इफ नॉन ऑफ द केस वैल्यूज मैच द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन द स्विच स्टेटमेंट। पहले हमने बात कर लिया, यदि कोई भी केस मैच नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट केस एक्सिक्यूट करता है। अब आ जाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। टू प्रिवेंट द एक्सिक्यूशन ऑफ द सब सीक्वेंस केस स्टेटमेंट्स ए ब्रेक स्टेटमेंट शुड बी यूज आफ्टर ईच केस ब्लॉक। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि यदि हम एक केस दिए हैं और केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, यदि केस 1 ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर के ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा और हम ब्रेक कर दिए तो ये ब्रेक होकर के बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि आप मान के चलिए इसमें स्टेटमेंट लिखे हैं, इसमें स्टेटमेंट लिखे हैं, इसमें स्टेटमेंट भी लिखे हैं, ब्रेक आप किसी में नहीं लगाए, लेकिन पहला केस ही आपका मैच कर गया, तो उस स्थिति में क्या होगा? केस 1 का भी ब्लॉक एक्सिक्यूट कर जाएगा, केस 2 का भी ब्लॉक एक्सिक्यूट कर जाएगा, केस 3 का भी ब्लॉक एक्सिक्यूट कर जाएगा। जितने केस में ब्रेक नहीं लगा होगा, कंटिन्यू ध्यान रखना है। यानी कि जैसे मान कर चलिए कि यहाँ ब्रेक लग गया है केस 2 में, तो और केस 3 में ब्रेक नहीं लगा है, केस 1 में भी ब्रेक नहीं लगा है, तो केस 1 एक्सिक्यूट किया और केस 2 भी एक्सिक्यूट कर जाएगा, लेकिन केस 2 के बाद ब्रेक लगा है इसलिए बाहर आ जाएगा स्विच से। केस 3 आपका एक्सिक्यूट नहीं करेगा, भले ही इसमें ब्रेक नहीं लगा है। क्लियर है? यानी कि वहाँ से आपकी सब सीक्वेंस में होनी चाहिए। यदि आपका सब सीक्वेंस में ब्रेक नहीं लगा है उस स्थिति में सारे केस एक्सिक्यूट करे जाने चाहिए। तो इससे बचने के लिए आपको ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है जी। हालांकि ब्रेक आपका ऑप्शनल है। ये ब्रेक इज ओमिटेड, एक्सिक्यूशन विल बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट केस और द डिफॉल्ट केस लीडिंग टू अनइंटेंडेड बिहेवियर। मतलब ये कह रहा है कि आप केस, जैसे कि हमने बताया 1 2 3 लगाए, इवन कि आप केस कहीं नहीं लगाए हैं और आप डिफॉल्ट भी लिखे हुए हैं, तो केस में ब्रेक कहीं नहीं लगाए हैं और आप डिफॉल्ट भी लिखे हैं, तो तीनों केस तो एक्सिक्यूट करेगा ही, डिफॉल्ट ब्लॉक भी एक्सिक्यूट कर जाएगा। तो इसलिए ब्रेक जो है आपका जरूरी है। अब आ जाते हैं फॉल थ्रू। अब फॉल थ्रू क्या है?
तो हालांकि जो हम लोग पहले देखे हैं वही फॉल थ्रू है। मतलब इफ यू इंटेंशनली want to allow multiple case level to execute the same block of code, you can do so without using a break statement. This is known as a fall through behavior. इसी को fall through behavior कहते हैं। यानी कि ये एक केस मेरा मैच किया, उसके बाद भाई ऑटोमेटिक सारा मेरा एक्सिक्यूट करा दो, यानी फॉल होता हुआ जा रहा है थ्रू, तो इसलिए इसको फॉल थ्रू बिहेवियर भी कहते हैं। तो ये सेम चीज़ है। इसके बाद आते हैं नेस्टेड स्विच। अब देखिए भाई, हमने तो पढ़ा है नेस्टेड इफ, अब देखिए नेस्टेड इफ, अब यहाँ पे आ गया है नेस्टेड स्विच। अब ये नेस्टेड स्विच क्या होता है तो समझिएगा। नेस्टेड स्विच भी सेम है, जैसे इफ के अंदर इफ यूज करते हैं तो नेस्टेड इफ हुआ, तो उसी तरह से स्विच के अंदर स्विच यूज करेंगे तो आपका नेस्टेड स्विच होगा। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्विच स्टेटमेंट, यानी एक स्विच जो हम लिए हैं इसके अंदर आकर के कोई केस में हम आकर के फिर स्विच यूज कर लिए, तो ये हो गया नेस्टेड स्विच। ठीक है, इज अलाउड इन सी प्रोग्राम, ये तो आपके सी प्रोग्राम में अलाउ है जी, बट इट शुड बी यूज्ड विथ कॉशन टू इंश्योर क्लैरिटी एंड मेंटेबिलिटी ऑफ द कोड। यानी कि यदि आप यूज कर रहे हैं तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें, वो क्लियर रखें कहाँ हमको यूज करना है, और उसके कोड को मेंटेन करने की भी ज़रूरत होगी। हालांकि हम प्रोग्राम बताएंगे मल्टीपल, यानी कि स्विच, नेस्टेड स्विच का भी उपयोग करके और स्विच का भी उपयोग करके, वो आने वाले वीडियो में। तो फिलहाल आप ये समझ गए, कुल मिलाकर 7 रूल्स है, एक बार आप देख लें। एक्सप्रेशन टाइप आपको ध्यान रखना है जब भी हम आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं स्विच में, तो इसके बाद केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए, यूनिक केस लेवल होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट केस जो है वो आपका रिकमेंडेड है, लेकिन आप ये ऑप्शनल भी है, दे भी सकते नहीं दे सकते। ब्रेक स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है लेकिन आपको देना चाहिए, वो फॉल थ्रू बिहेवियर से बचने के लिए। नेस्टेड स्विच भी होता है लेकिन इसे भी ध्यान से कोड को यूज करने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो पहले हम इसका प्रोग्राम यहाँ लिखते हैं। मान के चलिए हमने जो यहाँ पर देखा उसी का बनाना है, नहीं और इवेंट का ही प्रोग्राम हम लोग को बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि ये नम में हमारा 5 वैल्यू है। अब इसके लिए हम कोड लिखते हैं सिर्फ लॉजिक, और इसको हम लोग रन करा लेंगे स्विच और नम mod 2। अब हमको पता है यहाँ से 2 वैल्यू निकलने वाला है, तो एक होगा केस 0। अब यदि ऐसा होता है तो हमारा प्रिंट एफ हो जाएगा इवन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रेक। इसके बाद यदि वहाँ से 1 आता है तो ध्यान देने वाली बात है, हम दोनों तरीके से यूज करेंगे। ब्रेक केस 1 यूज किए और यहाँ पे प्रिंट एफ कर लिए ऑड, चूँकि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑड ही होगा यदि 1 से स्पेल आएगा तो, और यहाँ से हमारा स्विच जो है वो क्लोज हो गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यदि चाहे तो केस 1 यूज ना करके यहाँ डिफ़ॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब किसी भी संख्या में 2 से मोड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। 2, 3, 4, 5 आने की तो संभावना है ही नहीं। तो 2 केस ले लिए तो दोनों में काम हो गया। यदि एक केस ले लिए 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ही जाएगा और वो प्रिंट आउट हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग प्रोग्राम भी देख लेते हैं, और ये प्रोग्राम आपका हो गया ऑड इवन निकालना स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम लेते हैं ऑड इवन स्विच डॉट सी। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखे हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ लिखे इंट मेन, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लिया इंट में नम। इसके बाद हमने यहाँ नंबर इनपुट करा देते हैं, और सिंपल लिखते हैं भाई कि इंटर एनी नंबर, कोई नंबर इनपुट करेगा यूजर। इसके बाद हम इसको स्कैनफ करा लेते हैं, और उसके लिए हमने वेरिएबल यूज किया है %num। ठीक है जी। अब यहाँ हमको यूज करना है स्विच, तो हमने यूज कर लिया स्विच। देखिए ये टैब दबाए तो ऑटोमेटिक इतना सारा आ गया, तो इतना तो हमको यूज नहीं करना, हम एकदम लिख ही देते हैं आराम से। तो हम लिखते हैं स्विच, एंड यहाँ पे हम लोग का लिखना है num mod 2, एंड यहाँ कर दिया स्टार्ट, और यहाँ लिखे केस।
हमने कहा केस यदि 0 लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये होगा हमारा इवन, और यदि हम यहाँ इसको ब्रेक करा देते हैं, अब आ जाते हैं, एक मेरा हो जाएगा केस 1। हम दोनों स्क्यूट करा के भी दिखाते हैं। यदि यहाँ डिफ़ॉल्ट भी ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल हम 2 केस लेकर चलते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट भी हमारा ऑप्शनल होता है। तो ये हो गया हमारा ऑड, और इसके बाद हम यहाँ भी लगाएंगे। देखिए लास्ट वाला में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके नीचे तो कुछ है नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे हमने चूँकि इंट मेन यूज़ किया है तो रिटर्न 0 यूज़ कर लेते हैं। इसको कर लिए सेव, और इसको कराते हैं स्कीम रन कोड। तो चलिए अब पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, यहाँ देते हैं हम 5। देखिए ऑड आ गया। अच्छा अब देख लेते हैं हमारा, यहाँ दे देते हैं 8, देखते हैं इवन भी आ गया। अब हमने कहा कि यदि हम यहाँ पे इसके बदले में दे देते हैं क्या भाई, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट देने का मतलब 1 नहीं देना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में कोई हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑड जाएगा। अब देख लेते हैं ऑड जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं भाई 9, देखते हैं ऑड आ गया, और एक इवन वाला भी रन करा के देख लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लिए 12, और देखिए यहाँ पे इवन भी आ गया। तो इस प्रकार से ऑड इवन हो रहा है। अच्छा अब एक चीज़ हम बात किए कि यदि आपका ब्रेक हट जाए तो दोनों हो जाएगा। अब इस चीज़ को भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ से ब्रेक हटा दिए, हटाने के लिए जस्ट कमेंट बना दिए, यानी हो गया, अब ये काम तो करेगा नहीं कोड, तो हमारा ब्रेक हट गया 0 से। अब इवन नंबर डालेंगे तो इवन ऑड दोनों आउटपुट आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं क्या ब्रेक हटाने से जो फॉल थ्रू है वो हो रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम इवन डालते हैं 6। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया दोनों इवन ऑड, क्योंकि जब ब्रेक हम नहीं किए तो ये बाहर नहीं गया, और इसके नीचे जो डिफ़ॉल्ट में इवन केस भी रहता तो केस भी ऑड वाला स्क्यूट कर जाता। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक देना भी आपका ज़रूरी है। तो आई थिंक ये आपको प्रोग्राम समझ में आ गया। स्विच स्टेटमेंट की जो भी पॉसिबिलिटी है उसको हमने इसमें बारीकी को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।